हेलो दोस्तों, बंधु, सखा, मित्रा, महोदय, महोदया, देवी जी और उनके भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डॉक्टर किस्सकी में, जो बात करता है आपके विचारों के अनसुने कहानियों की, द डॉक्टर ऑफ डार्कनेस के साथ। और अभी सब्सक्राइब करो। टाचिया खुद भी डरने लगता है और समझ जाता है कि वांगलिंग कितना बड़ा खतरा बन चुका है। टाचिया तुरंत अपने गार्डियन मिंग युआन को समन करता है और उसे आदेश देता है कि वांगलिंग को खत्म कर दो। अब हम देखते हैं कि मिंग युआन टावर से बाहर निकलता है और 3 डीमन अटेंडेंट्स को बुलाता है। सबसे पहले आती है मिस पेंगिन, फिर डी ग्वाई और आखिर में हु पाओ। मिंग युआन उन्हें बताता है कि मास्टर का आदेश है कि वांगलिंग को मारो। तीनों तुरंत हामी भरते हैं और अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हु पाओ कहता है, आज मैं तुम्हारे हाथों अपनी सोल से बदला लूंगा, और ये कहते हुए वो वांगलिंग की तरफ बढ़ जाता है। साथ ही दूसरी तरफ वांगलिंग एंशिएंट बैटलफील्ड में पहुंच चुका था। डी ग्वाई वांगलिंग पर हमला करता है, लेकिन वांगलिंग के सारे अटैक्स फेल हो जाते हैं। डी ग्वाई हैरान होकर कहता है, तुम सच में कमाल के हो, अब मेरी टेक्निक का सामना करो। और उसी समय वो आर्क सोल टेक्निक से ग्लोब थ्रो करता है, लेकिन तभी वांगलिंग तुरंत अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड की 1000 स्लैश तकनीक का इस्तेमाल करता है और डी ग्वाई को फंसाता है। डी ग्वाई का ग्लोब लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वांगलिंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग उसे पल भर में तोड़ देता है। मिस पेंगिन वहां आती है और कहती है, काम खत्म हो चुका है, मास्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वांगलिंग ने पहले ही अपनी पावरफुल टेक्निक से उन्हें ट्रैप कर दिया था। वो मिस पेंगिन को पकड़कर उसका अटैक ब्लॉक करता है और फिर गोल्डन पंप टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। एटलीस्ट अब डी ग्वाई और पेंगिन दोनों समझ चुके थे कि वांगलिंग अब किसी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा। इसी बीच टाचिया और यामिंग दोनों इस गोल्डन पंप टेक्निक को देखकर हैरान है। यामिंग मास्टर से माफी मांगता है कि उसने ड्यूटी फेल की, लेकिन हु पाओ सबसे खतरनाक है क्योंकि उसके पास 1 मिलियन सोल्स हैं। वो अपनी पूरी ताकत से वांगलिंग को मारने वाला है। लेकिन दोस्तों, वांगलिंग ने सोल शैटरिंग विप और कंट्रोल टेक्निक से सारे सोल्स फ्रीज कर दिए। हु पाओ को यकीन ही नहीं आता कि उसकी 1 मिलियन सोल्स की ताकत भी अब वांगलिंग के कंट्रोल में है। वो खुद अपनी सोल्स को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी आज्ञा नहीं मानता। वांगलिंग उससे कहता है, तुम कभी भी सोल रिफाइनिंग टेक्निक को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम्हारा सपना अधूरा है। हु पाओ अपनी फॉबिगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, अपनी बॉडी में डेविल एनर्जी डालता है और असेंडेंट अर्ली स्टेज तक पहुंच जाता है। वो अपने 100 मिलियन सोल से हमला करता है, टॉर्नेडो की तरह वांगलिंग को घेरता है, लेकिन वांगलिंग तुरंत अपनी एनर्जी अनलीश करता है और सोल्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वांगलिंग का एक हाथ का इशारा और सारी 100 मिलियन सोल्स उसके आदेश मानती है। हु पाओ शॉक में है और समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे संभव है। दोस्तों, यही है वांगलिंग की रणनीति। उसने पहले से सोल रिफाइनिंग टेक्निक में लूप होल छोड़ रखा था ताकि असली कंट्रोल हमेशा उसके पास रहे। हु पाओ को यह समझ आता है कि उसका नया मास्टर भी उसकी परवाह नहीं करता। उसकी लाइफ फोर्स कम हो रही है, उसकी कल्टीवेशन थोड़ी बढ़ी, लेकिन साथ में उसकी वाइटैलिटी खतरे में है। वांगलिंग की बात सुनकर वो गुस्से और दर्द से हिलता है, नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी हु पाओ गुस्से में वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग एक लंबी सांस लेता है और कहता है, तुमने मुझसे गद्दारी की, अब देखो मेरी सोल फ्लैग की असली ताकत। 1 मिलियन सोल फ्लैग से सारी सोल्स को एक जॉइंट डिवाइन सोल में कन्वर्ट कर देता है और हु पाओ को पीछे की तरफ धकेल देता है। उसका पास्ट याद आता है, बचपन से उसका डिसाइपल बनना, लेकिन अब उसका अतीत उसके खिलाफ काम कर रहा है। मिंग युआन मास्टर से माफी मांगता है कि उसने वांगलिंग को अंडर एस्टिमेट किया। टाचिया भी कहता है कि वांगलिंग बार बार सरप्राइज कर रहा है। वांगलिंग अब डीमन टावर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में रेड बादलों के बीच मिंग युन से सामना होता है। मिंग युन भी असेंडेंट पीक लेवल पर है। वो अपने स्टाफ से विंड टॉर्नेडो क्रिएट करता है, जबकि वांगलिंग ड्रैगन के साथ हमला करता है। ड्रैगन और 1 मिलियन सोल फ्लैग का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है कि मिंग युआन को अपने डिफेंसिव बैरियर बनाने पड़ते हैं। वांगलिंग का वाटर ड्रैगन अब पूरी तरह तैयार और बेहद शक्तिशाली हो चुका है। और अब वांगलिंग का ये वाटर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका था। इसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग ने इसे तेजी से मिंग युआन की तरफ भेजा और देखते ही देखते उसने मिंग युआन के दोनों डिफेंसिव बैरियर को चकनाचूर कर दिया। ब्लास्ट का इफेक्ट इतना टेरिफाइंग था कि पूरा एरिया दहला गया। मिंग युआन हैरान होकर वांगलिंग से कहता है कि तुमने अपनी परसेप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी डिवाइन एबिलिटी को ब्रेक कर दिया।
लेकिन साथ ही वो देख पा रहा था कि वांगलिंग की ताकत धीरे धीरे उसकी लिमिट पर पहुंच चुकी है। इसलिए मिंग युआन अपनी डेमोनिक एनर्जी को कंडेंस करके एक साइज में कन्वर्ट करता है और वांगलिंग पर हमला करने के लिए स्लैश अटैक फेंकता है। वो कहता है अगर तुम अपनी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल भी कर दो तब भी तुम इसे रोक नहीं पाओगे। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। वांगलिंग ने तुरंत लिंगन ट्यानो की सोड एनर्जी निकाल ली जो उसने मास्टर ड्यानहो के डिसाइपल को हराकर हासिल की थी। इसी सोड एनर्जी से वांगलिंग ने मिंग युआन के स्लैश अटैक को नष्ट कर दिया और तुरंत डीमन टावर पर हमला कर दिया। वांगलिंग कहता है मेरा असली टारगेट तुम नहीं बल्कि तुम्हारा मास्टर है, अब उसे बाहर आने दो। इस अटैक के कारण डीमन टावर को भारी नुकसान हुआ और मिंग युआन काफी परेशान हो गया। टावर के अंदर से अब डेविल गॉड ताजिया की आवाज सुनाई देती है, हंसते हुए, लड़के तुम वाकई में जिद्दी हो, सिर्फ बदला लेने के लिए इतनी दूर आ गए, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। साथ ही ताजिया मिंग युआन से कहता है तुमने मुझे निराश किया, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अलर्ट, ताजिया ने मिंग युआन की बॉडी पर कब्जा कर लिया जिससे वांगलिंग की बॉडी पर खतरनाक प्रेशर पड़ने लगा। वांगलिंग सोचता है कि ये प्रेशर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और अब वांगलिंग का ये वाटर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका था। इसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग ने इसे तेजी से मिंग युआन की तरफ भेजा और देखते ही देखते उसने मिंग युआन के दोनों डिफेंसिव बैरियर को चकनाचूर कर दिया। ब्लास्ट का इफेक्ट इतना टेरिफाइंग था कि पूरा एरिया दहला गया। मिंग युआन हैरान होकर वांगलिंग से कहता है कि तुमने अपनी परसेप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी डिवाइन एबिलिटी को ब्रेक कर दिया। लेकिन साथ ही वो देख पा रहा था कि वांगलिंग की ताकत धीरे धीरे उसकी लिमिट पर पहुंच चुकी है। इसलिए मिंग युआन अपनी डेमोनिक एनर्जी को कंडेंस करके एक साइज में कन्वर्ट करता है और वांगलिंग पर हमला करने के लिए स्लैश अटैक फेंकता है। वो कहता है अगर तुम अपनी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल भी कर दो तब भी तुम इसे रोक नहीं पाओगे। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। वांगलिंग ने तुरंत लिंगन ट्यानो की सोड एनर्जी निकाल ली जो उसने मास्टर ड्यानहो के डिसाइपल को हराकर हासिल की थी। इसी सोड एनर्जी से वांगलिंग ने मिंग युआन के स्लैश अटैक को नष्ट कर दिया और तुरंत डीमन टावर पर हमला कर दिया। वांगलिंग कहता है मेरा असली टारगेट तुम नहीं बल्कि तुम्हारा मास्टर है, अब उसे बाहर आने दो। इस अटैक के कारण डीमन टावर को भारी नुकसान हुआ और मिंग युआन काफी परेशान हो गया। टावर के अंदर से अब डेविल गॉड ताजिया की आवाज सुनाई देती है, हंसते हुए, लड़के तुम वाकई में जिद्दी हो, सिर्फ बदला लेने के लिए इतनी दूर आ गए, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। साथ ही ताजिया मिंग युआन से कहता है तुमने मुझे निराश किया, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अलर्ट, ताजिया ने मिंग युआन की बॉडी पर कब्जा कर लिया जिससे वांगलिंग की बॉडी पर खतरनाक प्रेशर पड़ने लगा। वांगलिंग सोचता है कि ये प्रेशर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, ये तो किसी असेंडेंट लेवल कल्टीवेटर का हो सकता है, आखिर ये बंदा किस लेवल पर है। ताजिया वांगलिंग से कहता है लड़के तुम मुझसे लड़ने के काबिल नहीं हो, मैं तुम्हें अभी 5 सेकंड का टाइम देता हूं, वापस जा सकते हो। वांगलिंग हंसते हुए कहता है अगर ये होने वाला है तो मैं भी मरने के लिए तैयार हूं। फायर, वांगलिंग ने अपनी इमॉर्टल वाइन की 4 ड्रॉप्स की एनर्जी को एक सटीक बर्स्ट के रूप में इस्तेमाल किया और तेजी से ताजिया की तरफ बढ़ा। ताजिया कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं और वो वांगलिंग को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वांगलिंग की ताकत तेजी से बढ़ रही थी। उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट टेक्निक एक्टिवेट की और अपने अंदर की ऊर्जा का तूफान बाहर निकाल दिया। एनर्जी का तूफान इतना खतरनाक था कि मिंग युआन की जान बचाने की कोशिश भी बेकार साबित हुई। मिंग युआन मरते मरते कहता है तुम पूरी तरह पागल इंसान हो और पंगलिंग भी पीछे से हंसते हुए कहता है हाँ, मैं किसी को परेशान करता हूं तो उसे इस दुनिया से मिटा देने तक नहीं रुकता। वांगलिंग ने डीमन टावर पर पावरफुल पंच मारते हुए इसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्लास्ट। लेकिन चूंकि उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था इसलिए पीछे की तरफ धीरे धीरे गायब हो गया।